इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के डायरेक्टर इंचार्ज रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि हमारे पार्लियामेंट में ऐसे कितने लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता क्या दूं, मैं आपको दिखाई देता हूं। जी। हमारी पार्लियामेंट में 543 लोकसभा में एमपी हैं जी। उनमें से 162 यानी कि 30% जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस अदालतों में चल रहे हैं इस वक्त। 30%। ये बड़ी शॉकिंग बात है। मुझे बताइए कि ये ट्रेंड जो सिलसिला है ये घट रहा है या बढ़ रहा है, हम क्या देखते हैं? अब ये भी देख लीजिए, इस सिलसिले में 2004 की जो लोकसभा थी उसमें 129 थे जी, लेकिन 2009 में 162 हो गए। तो ये संख्या पिछले 5 साल में बढ़ी है। अब आगे भगवान ही बताएगा कि 2014 में क्या होगा। क्या मुझे बताइए कि क्या ये एमपीज जो हैं ये कुछ ही पार्टीज तक सीमित हैं या अलग अलग पार्टियों के हैं? ये भी आपको दिखा देता हूं। बीजेपी में 38%, कांग्रेस में 21%, शिवसेना में 82%, जनता दल यूनाइटेड में 40%, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में 19%, तेलुगु देशम पार्टी में 33 है, जनता दल सेक्युलर में 66 हैं, एआईडीएमके के 44 हैं, एनसीपी के 44 हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनका 100%, इनके 100% है। तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो क्रिमिनल लोगों को टिकट नहीं देती। सारे पार्टीज में क्रिमिनल एमपी आपके सामने लिस्ट है। ये तो बड़ी शॉकिंग बात है। ये कहां हो रहा है? मतलब कुछ ही राज्यों में ऐसा हो रहा है या देश भर में हो रहा है? कहां हो रहा है? इसके लिए मैं आपको देश का नक्शा दिखा देता हूं। ये जो लाल हिस्से हैं जी, उनमें 25% से ज्यादा एमपी क्रिमिनल केस वाले हैं। आप देख लीजिए, 2-3 स्टेट ऊपर हैं और 4-6 नीचे हैं। जी 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 जी। जो पीले वाला है उसमें 10% से 25% है और हरे वाले में 10 से कम है। लेकिन देखने की बात यह है कि देश का कोई भी स्टेट सफेद रंग में नहीं है। सो हर पार्टी में है, ये मैं कहूंगा बीमारी, और हर प्रांत में है। तो ये जो क्रिमिनल केसेस हैं इनके खिलाफ, ये छोटे मोटे केसेस हैं या किस किस्म के केसेस हैं? छोटे मोटे होते तो फिर हम बड़ा खुश होते। अक्सर लोग ये कहते हैं, खासतौर पे पॉलिटिशियन, कि ये तो हम दफा 144 में जब जुलूस निकालते हैं हमारे खिलाफ केस कर देते हैं जी। लेकिन उस 162 में से 76 एमपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या करना यानी दफा 302, जी, हत्या की कोशिश करना अटेम्प्ट टू मर्डर दफा 307, किडनैपिंग किसी को अगवा करना, उठा के ले जाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग लोगों को इधर से उधर खरीद फरोख्त करना और डकैती डालना। इस किस्म के केस है अदालतों में चल रहे हैं जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। जी जी। ये सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। अब ये सीरियस है कि नहीं ये तो देखने वाले जाने और देश जाने। इनको हमारी कानून की हिफाजत रखनी है, इनको हमारे कानून बनाने, इनको वो काम करना है जिससे ये फैसला होगा कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिए। अच्छा, ये तो हो गई लोकसभा पार्लियामेंट की बात। अब बताइए कि स्टेट असेंबलीज में, विधानसभाओं में क्या हाल है? अफसोस की बात यह कि विधानसभाओं का हाल भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। इस वक्त 4032 एमएलए हैं सारी विधानसभाओं को मिला के। जी। उनमें से 1264 के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। ये 31% बनता है। आपने देखा था लोकसभा में 30 है, स्टेट असेंबलियों में 31 है। 1% ज्यादा ही है, कम नहीं है। सर, आप इन नेताओं के अपराधों के बारे में कुछ खास बात और बताना चाहेंगे? देखिए, नेताओं के अपराधों के बारे में मैं खास बताने लगूंगा तो आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात बताता हूं कि 2012 दिसंबर में दिल्ली में एक हादसा हुआ था एक औरत के साथ, निर्भया कहते थे उसको। उसके बाद हमने ये डेटा निकाला जी, तो उसमें ये पता लगा कि 2009 लोकसभा इलेक्शन में 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे चल रहे थे। 34 ऐसे कैंडिडेट थे कि जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ और अपराध किए थे। और पिछले 5 साल में 27 एमएलए के कैंडिडेट ऐसे हो चुके हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे थे। उनको भी राजनीतिक दलों को टिकट देने में कोई ऐतराज या दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में देश के लिए और हम लोगों के नागरिकों के लिए शर्म की बात कोई और है, कोई और नहीं हो सकती। मुझे बताइए कि ये सब जानकारी आपको कहां से मिली? आंकड़े और जानकारी कहां से मिली आपको? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम जासूसी करके ये कहीं से निकाल लाते हैं और ये गलत है। ये सूचना मिलना नामुमकिन था। जी।
1999 में एडीआर जिस संस्था में मैं काम करता हूं जी, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की दिल्ली हाई कोर्ट में 1999 में, और ये कहा कि जो लोगों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस हैं उनको वो बताना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी अपील मान ली। तो हमने सोचा हमारा काम खत्म हो गया, अब तो ये हो जाएगा। फिर हमें पता लगा कि भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अच्छा, तो सरकार नहीं चाहती थी कि ये बात सरकार नहीं चाहती थी, और उस अपील में सारी राजनीतिक दल इंटरवीनर बन गए सरकार की सपोर्ट में। तो ये अच्छा है, इस मौके पे कम से कम आप उनको एक जगह पर ले आए। हमें उनको इकट्ठे करने का श्रेय पूरी तरह से है लेकिन हम इसको अपना गौरव नहीं मानते। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। उस फैसले के बाद 22 राजनीतिक दलों ने इकट्ठे मिलके एक ऑल पार्टी मीटिंग की, जिसमें यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने दिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कानून है इसका, उसको बदल